सामिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर। इस वक्त हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में रात के 7:30 बजे। नूर इस्लाम तरतीब पेशकश सैफुर रहमान। हेल्थ गाइड। हम आपको देते हैं मौजू और मौजू से मुतालिक आप अपना ख्याल पेश करते हैं। पुलिस और आवाम 24/7 आपके साथ FM 107 107 FM। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया पनामा के सदर को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है और जमहूरिया फिजी के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का तार रवाना किया है। वजीर सेहत ने कैंसर अस्पताल में शॉर्ट स्टे यूनिट का इफ्तिताह किया है, जबकि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। रियासत कतर ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान फायरबंदी पर इत्तफाक राय का खैर मकदम किया है, जबकि इत्तलात हैं कि इत्तफाक राय के बावजूद काराबाग में ताज़ा हमले हुए हैं। और अमेरिका में सदारती उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा मुनाजरा या डिबेट मंसूख कर दिया गया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने पनामा के सदर जनाब लोरेंटिनो कोर्टिजो के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात से है। जमहूरिया पनामा में कतर के सफ़ीर जनाब साद बिन मुबारक नईमी ने वज़ीर ख़ारजा जनाब एलिहेंड्रो फेरेर के साथ मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया फिजी के सदर जनाब जियोजी कनोरती को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से फिजी के सदर को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने फिजी के वज़ीर आज़म जनाब जोज़ाया फोरेकी पायनी मारामा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया। वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने आज नेशनल सेंटर फॉर कैंसर केयर एंड रिसर्च कतर में शॉर्ट स्टे यूनिट का उसकी तोसी के बाद बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि कोविड-19 वबा की वजह से गरचे हेल्थ सिस्टम पर काफ़ी दबाव रहा, लेकिन उसके बावजूद दीगर मेडिकल सर्विसेज पर भी तवज्जो मरकूज रखी गई। कतर ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाग में फायरबंदी के मुतालिक इत्तफाक राय का खैर मकदम किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने उम्मीद जाहिर की कि फायरबंदी के बारे में होने वाले इस इत्तफाक राय से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद इख्तलाफात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करने का रास्ता हमवार होगा। इस तरह के दोनों मुल्कों और दोनों तरफ के अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि कतर उन तमाम बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत करता है जो ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को बहाल करने के लिए की जा रही हैं। कतर ने गैर जानिबदार तहरीक के वज़ारती इजलास में शिरकत की है। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में बुलाया गया, जिसमें वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने मुल्क की नुमाइंदगी की।
वजीर ममलिकत ने जोर देकर कहा कि ये तहरीक आगाज क़याम से ही एक ऐसी दुनिया के लिए काम कर रही है जहां बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के बुनियादी उसूल जहां न सिर्फ मौजूद बल्कि मुस्तहकम हों। उन्होंने कहा कि तहरीक की ये कोशिश कतर की पॉलिसी के साथ बिल्कुल हम आहंग है और वो तहरीक के मेंबर मुल्कों के साथ दो तरफ़ा एहतराम, दूसरों के मामलात में अदम मुदाखलत और मुनसिफाना उमूर में उनकी हिमायत के उसूलों पर मबनी ताउन का पाबंद है। कतर ने कहा है कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर साइबर हैकिंग को रोकने के लिए उसकी संगीनी और उसके भयानक नताइज के मुताबिक काम करता रहेगा। कतर ने मुतालबा किया कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए और ज़्यादा महफूज माहौल फराहम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर के मुस्तकिल वफ़द में सेकंड सेक्रेटरी जनाब अहमद बिन सैफ अल खुवारी ने अफजाइशी मकासद के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के मुतालिक कतर का बयान पढ़कर सुनाया। उन्होंने याद दिलाया कि कतर सन 2017 में साइबर हैकिंग के जुर्म का शिकार हो चुका है, जिसको बुनियाद बनाकर उसके खिलाफ जालिमाना मुहासरा लगाया गया और गैर कानूनी इक़दामात किए गए। कतरी सिफारतकार ने मज़ीद कहा कि ये इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी थे। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 10 अक्टूबर 2020 को कतर में कोविड-19 के 178 नए मामले दर्ज किए गए हैं और मज़ीद 208 कन्फर्म्ड पेशेंट्स शिफायाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 1,24,767 हो गई है। एक तरफ जहां कतर दाखिली सतह पर इस वबा के खिलाफ कामयाबियां हासिल कर रहा है, वहीं बैरूनी सतह पर भी वबा के मुकाबले के लिए उसका ताउन और सपोर्ट जारी है। कतर ने इस वबा के असरात से निमटने और उनको कम करने के लिए ताउन और शराकत की अहमियत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर शेखा अलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने कतर का बयान पढ़ते हुए कतर की जानिब से दर्जनों मुल्कों को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भेजी गई इमदाद का भी तज़किरा किया। आलमी सतह पर वबा का मुकाबला करने के लिए जारी कतर की कोशिशों के ज़िम्न में कतरी हिलाल अहमर ने शाम के शुमाली इलाकों में हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले अफराद की सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव के पस मंज़र में हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है। दरियासना कतर चैरिटी ने ऐलान किया है कि वो इन इलाकों में मौसम सरमा की सख्तियों का मुकाबला करने के लिए समाज के नादार तबके की मदद जारी रखेगा। उधर मुतादिद अरब मुल्कों में दोबारा लॉकडाउन के इक़दामात किए जा रहे हैं और कई यूरोपीय मुल्कों में अवाम ने इस वबा से निमटने में हुकूमतों के तरीक़ाकार के खिलाफ धरने दिए हैं। इस वायरस की दूसरी लहर का खतरा आलमी सतह पर महसूस किया जा रहा है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ इलाक़े नागोर्नो कराबाख के मुतालिक ताज़ा इत्तलात ये हैं कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर फायरबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए ताज़ा हमलों का इल्ज़ाम आयद किया है। अज़रबैजान के नायब सदर एल्पचीन अमीरबायोफ ने कहा है कि आर्मीनिया उनके मुल्क के फौजी और सिविल मकामात पर मुसलसल हमले कर रहा है और उनके फौजी दस्ते इन इश्तियाल अंगेजियों का जवाब दे रहे हैं। उधर आर्मीनिया की वजारत दिफा ने कहा है कि अज़रबैजान की फौज ने फायरबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने के बाद हमला किया है। वाज़ेह रहे कि दोनों मुल्कों के दरमियान फायरबंदी के मुतालिक होने वाले इत्तिफाक राय पर अमल दरामद आज दोपहर से शुरू हुआ है, जिसके बाद 2 हफ्तों से जारी शदीद झड़पें रुकी हैं। इसी दौरान में रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी के साथ अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली फायरबंदी और एटमी मुआहदे के हवाले से टेलीफोन पर बातचीत की है।
لیبیا سے آنے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل خلیفہ حفتر کی جانب سے نئے حملے کے متعلق رپورٹس کے بعد وفاقی فوج نے عام تیاری کا اعلان کر دیا ہے، اور وفاقی قومی حکومت کے سربراہ فائز السراج نے کہا ہے کہ جنرل حفتر کے دستوں کے ممکنہ حملے کے پیش نظر تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں دوسرے صدارتی مناظرے یا پریزیڈنشل ڈیبیٹ کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈیبیٹ آئندہ جمعرات کو صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ہونا تھا۔ صدر ٹرمپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صدر سیچرڈے سے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سینٹ کی اسپیکر محترمہ نینسی پیلوسی نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو یہ فیصلہ کرے کہ صدر ٹرمپ حکومت چلانے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اور کرغزستان سے آنے والی خبروں کے مطابق اول نائب وزیر اعظم جناب الماز بیگ بیتری بیکوف کو قائم مقام وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور سیکورٹی فورسز نے سابق صدر الماز بیگ اتام بائیف کو گرفتار کر لیا ہے۔ سابق صدر کو ان کے حامیوں نے جیل سے نکال لیا تھا۔ واضح رہے کہ اس ملک میں فسادات کے بعد حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پیناما کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جبکہ جمہوریہ فجی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ وزیر صحت نے نیشنل سینٹر فار کینسر کیئر اینڈ ریسرچ میں شارٹ اسٹے یونٹ کا افتتاح کیا ہے، جبکہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ریاست قطر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان فائر بندی پر اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا مناظرہ یا ڈیبیٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سیف القواری نے۔